जी, नमस्कार दोस्तों। तो आइए आप लोगों जैसा कि जानते हैं सीबीएसई जो है आप लोगों के ईएमआरएस के टियर 2 कराएगी और एनबीएस केवीएस का भी टियर 2 एग्जामिनेशन कराएगी और टियर 2 में आपका एमसीक्यू भी है और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी है। तो हमें एक मॉडल आंसर की जो है मिली हुई है, आंसर कॉपी जो है कहें एक तरह से, वो जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है कि किस तरह की आंसर की उन्हें अपेक्षा रहती है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग टियर 2 की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको इस तरह से अपने जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको लिखना है, उसको आपको इसी तरह से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी हिसाब से आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो था, जिस तरह का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय टाइप की क्वेश्चन से है, जिसमें एक लाइन में जो होता है आपको जो आंसर होता है, जो एक सही सा ऑप्शन होता है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। इसमें आपको हमको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुविकल्पीय जो होगा वो तो एमसीक्यू टाइप का होगा, हम सभी जानते हैं। इस तरह से नहीं उसमें आएगा। उसमें और मार्कशीट से ही आपको जो होता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, उसको आपको भरना होगा। लिखने वाला जो पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव जो है, उसको आपको जो होता है इस हिसाब से लिखना चाहिए। जैसे खंड खा इसमें जो दिया गया है, ये 12th की कॉपी है, किसी 12th क्लास के बच्चे की कॉपी है, जिसे मॉडल आंसर कॉपी के रूप में जो होता है सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा कि हमें इस तरह के आंसर की अपेक्षा होती है। हम चाहते हैं कि एस्पिरेंट या स्टूडेंट इस हिसाब से लिखें। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि ये सीबीएसई, ये ईएमआरएस या एनबीएस केवीएस का कोई पेपर नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई टियर 2 इस तरह का रिटन एग्जामिनेशन अभी सीबीएसई ने जो होता है ईएमआरएस के संदर्भ में और केवीएस एनबीएस में नहीं कराया था। तो आपको कुछ चीज़ जो है तो रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ, ये 12 की क्लास की कॉपी है जे, लेकिन आपको जगह अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका आंसर टीजीटी लेवल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका आंसर जो होता है वो पीजीटी लेवल का होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आंसर होना चाहिए। आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके चल जाएंगे। मतलब आसान भाषा में लिखोगे तो भी चल जाएंगे। लेकिन जितना आपका क्वालिफिकेशन है, जिस लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस लेवल का आप टीचर बनने जा रहे हो, जिस लेवल का आप नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, उसी तरह की कॉपी आपको लिखनी होगी, तभी आपको अच्छे नंबर सीबीएसई देगा। तो हम बात कर लेते हैं। ये देखिए छोटे आंसर, पहला जो एक खंड है ये शॉर्ट आंसर है, मतलब छोटा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये उससे जुड़ा हुआ, मतलब एक बार छोटे से पैराग्राफ में सारी बात करनी होती है। यहाँ पे खास बात यह है कि आप जो मेन चीज़ें हों, जैसे 1900, इसमें क्या बच्चे ने क्या लिखा, देखिए 1970 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव हुए थे और पिछले कुछ सालों में पूर्वी पाकिस्तान इसने अंडरलाइन कर दिया है थोड़ी सी, और फिर इसमें अवामी लीग को भी इसने जो होता है इन्वर्टेड कामा में लिख के इसको जो होता है इसने अंडरलाइन कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान को भी इसने अंडरलाइन कर दिया है। तो एक आंसर जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसने टू द पॉइंट अपना आंसर लिख दिया है। इसी तरह से अगर आपसे अगर पूछा जाएगा, अगर लघु उत्तरीय पूछ रहा है, मतलब छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई छोटा आंसर चाहिए आपको, जो होता है 20 वर्ड शब्द में लिखना है, 30 में लिखना है, 50 में लिखना है, 100 में लिखना है, जितनी लिमिट देती है उस लिमिट में आपको अपनी पूरी बात करनी है। इतना मतलब सार गर्भित लिखना होगा, गागर में सागर भरना होगा कि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। और ये तब होगा जब आपके पास कंटेंट होगा और आपको लिखने का तरीका पता होगा। तो छोटे आंसर की इस तरह से होगी। दूसरा तरीका यह है, देखो इसने लिखा है वैश्विक सुरक्षा पे लिखना होगा, उसने इसकी हेडिंग डाल दी। आपको भी ऐसे करना है, जो टॉपिक है, मान लीजिए वैश्विक सुरक्षा से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप पहले उसको हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग बनाने के बाद उसको फिर लिखना शुरू करिए, और जो उसमें मेन पॉइंट हो उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको घेर दो कि भाई एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपकी चीज़ों को खोजने में। जैसे उसने आतंकवाद, महामारी, इन सब चीज़ों पर अंडरलाइन कर दिया, तो ऐसे आपको भी अपने टियर 2 के एग्जामिनेशन में करना है। ये सब लघु उत्तरीय है। अब देखो यहाँ पे इसने टू द पॉइंट लिख दिया। कुछ चीज़ें पूछी गई होगी कि भाई जो के एन राज में एक पॉलिटिकल साइंस का है, पंचवर्षीय योजना की बात थी, कोई चीज़ बताई गई तो उसकी क्या विशेषता पूछी गई थी, 2 विशेषता पूछी गई थी, तो उस बच्चे ने 2 विशेषता लिख दी। आपको भी सेम इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 विशेषता पूछी जा रही है तो 2 ही विशेषता लिखनी है। लेकिन अगर 2 विशेषता पूछी जा रही है तो वो सबसे प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 विशेषता लिख रही हो तो जो सबसे खराब वाली विशेषता, मतलब जो लास्ट वाली विशेषता, उसको आप सबसे ऊपर रख दो। उसमें भी होता कि भाई प्रथम वाली थे कृषि पे दौर था, तो शायद जाहिर सी बात है आप उसको पहले उसमें लिखोगे, पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए। दूसरा पे आप निर्भरता की बात करोगे, भाई वो जो उस परियोजना में चला था उसकी बात करोगे। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी लिखनी है। अभी आपको प्रैक्टिस करना है। टियर 2 का भी एग्जामिनेशन का टाइम नहीं पता चला है कि कब एग्ज़ाम आपके होंगे, लेकिन आपके पास जो भी 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, आपको इसी हिसाब से अपनी लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें एक और ये चीज़ है कि आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।
ना ही हो सकता है कि आपको इस तरह की कॉपी ना मिले। वहाँ हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दें और फिर इतना स्पेस छोड़ दें, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे दें और इतना स्पेस छोड़ दें, तो फिर आपको सिर्फ इतना स्पेस मिलेगा, इस स्पेस में ही आपको अपना आंसर लिखना होता है। ये यूपीएससी या इस तरह के एग्जाम में इसी तरह की कॉपी छपती है, जिसमें अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है लेकिन क्वेश्चन छपे होते हैं, ये आंसर की में ही जो आपकी आंसर कॉपी होती है उसी में लिखा होता है और स्पेस दे देते हैं। तो अब इतना स्पेस देते हैं तो आपको इस स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन करना होता है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, हर चीज़ के लिए आपको तैयार रखना होगा। अगर मॉडल क्वेश्चन या मॉडल आंसर जो होता है सीबीएसई जारी करता है एनबीएस के लिए या ईएमआरएस के लिए या केबीएस के लिए, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, हम सब के लिए अच्छा हो जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा कोई चीज़ जारी नहीं किया गया। खंड खा गंड गा जो है, ये जो होता है मतलब जैसे शॉर्ट आंसर थे, ये लघुत्तरीय से थोड़ा और बड़ा, इसमें शब्द सीमा और बढ़ा दी गई है। तो इसमें जो होता है इस हिसाब से लिखे गए हैं, मतलब पूरा लिखते जाओ, उसके बाद जो होता है कई सारे पॉइंट में बच्चे ने लिख दिया है। तो आपको भी टू द पॉइंट लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना है। आपको जैसे इस बच्चे ने कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनाया, तो आपको जो होता है आपको ग्राफ भी, अगर आप जियोग्राफी का पेपर दे रहे हैं तो आपको जो होता है मैप बनाना होता है। आप जल्दी जल्दी मैप बना दीजिए, मैप बना दीजिए। आप लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहे हो तो तुरंत आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, जो है कि कैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है। अगर किसी इक्विपमेंट की बात हो रही है तो उसका तुरंत फोटो बना दीजिए। अगर आप जो होता है हॉस्टल वार्डन का दे रहे हैं, उसमें कोई चीज़ दे रहे हैं, तो तुरंत पूरा कैंपस बता दो, अगर कैंपस से रिलेटेड हो कि भाई ये स्कूल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये हॉस्टल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेल हॉस्टल है, फीमेल हॉस्टल है। तो जैसा आपका आंसर है उसकी पुष्टि के लिए आप मैप, फ्लो डायग्राम, चार्ट, टेबल जो भी आपके पास पता हो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ये हो गए वैश्वीकरण, हेडिंग डाल के उसकी सारी चीज़ें लिख दे। तो ये मैं एक चीज़ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि सीबीएसई किस तरह के आंसर की मांग करता है, वो चाहता है कि किस तरह से बच्चे लिखें ऐसे ही। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर तो है, ये तो 12th क्लास की है। तो अगर आप टीजीटी की दे रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का लिखना है, और अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पीजी लेवल की कॉपी होनी चाहिए, देख के लग जाए कि हाँ भाई किसी बच्चे ने लिखा है, वाकई जो होता है एक पीजीटी टीचर द्वारा ये चीज़ लिखी गई है, टीजीटी टीचर द्वारा लिखी गई है, हॉस्टल वार्डन द्वारा लिखा गया है। झलक जाता है, लिखने से ही, आपके लिखने से ही सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ये एक कॉपी है जो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए बड़े क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, निष्कर्ष भी बच्चे ने हेडिंग डाल के लिख दिया है। इसी तरह से फिर दूसरी घटना पे, निम्नलिखित हैदराबाद के विलय की घटना पे इस पे पूछा गया, तो उसने पॉइंट पॉइंट सारी चीज़ें लिख दी हैं, सारा कुछ लिख दिया जितना भी उसे पता था। तो इस तरह से आपको भी लिखना है, मतलब पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बातें आपको लिखनी है, फिर आपको मेन बॉडी लिखनी है, और लास्ट में जो होता है निष्कर्ष लिख देना। ये बड़े वाले में अगर बड़ा उत्तर होगा जिसमें लिखा होगा कि भाई 100 शब्दों में लिखना है, या फिर जो होता है 120 शब्द में लिखना, उस केस में आपको पूरा जो होता है लिख के चलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस रेफरेंस को, इसका पीडीएफ हमने जो होता है टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने कमेंट में देख लिया, उसको आप लोग डाउनलोड इस कॉपी को कर लीजिए। वेबसाइट पे भी, सीबीएसई की वेबसाइट पे आप खोजेंगे तो भी आपको कई सारे सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश दोनों की कॉपियाँ उपलब्ध हैं, वो आपको मिल जाएंगी।